वंस अगेन हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कल से। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस अराउंड विच इट इन्फ्लुएंसेस कैन बी रियलाइज्ड। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्लियर है आपको? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक field due to the point charge that is F upon Q 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square, vector R cap, unit vector, radial vector. Superposition is principle we have already clear. Okay, superposition principle. Properties of electric lines of forces. After then, n property of electric lines of forces we have studied earlier. Then electric dipole. Last is the electric field intensity due to the electric dipole. One is the axial case and second one is the non-axial case or broadside on case, or you can say equatorial case. Okay. Is it clear to everyone? How to deduct these formulas? Okay. यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। Now we are going to next topic. Read the next topic. Torque on an electric dipole due to on an electric dipole in an uniform electric field. Okay. So write down the topic. Write down the topic. Torque on an electric dipole in a uniform electric field. In a uniform electric field. Okay. So यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हम कल पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टाइप ऑफ फील्ड इन विच you feel the lines of forces are parallel. Okay, uniform electric field is the field in which the electric lines of forces are parallel, and you may see at each and every point the electric field intensity is same. Yes or no? At each and electric point at a uniform field, electric field intensity is same. So this is the definition of uniform electric field. Now हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे ये रखा है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है फ्रॉम -q to +q. The electric dipole is -q to +q, and now you know the direction of electric dipole is from negative to positive. Very good. So electric field direction is negative to positive. The effective length is 2L. Obviously this is an electric dipole. The dipole direction is this. Electric dipole direction is this, from negative to positive. जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है, अभी आपको यहाँ पे फील्ड नहीं दिखाई दे रहा, अब आपको फील्ड दिखाई देगा। ये क्या ले लिया मैंने? इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों एंड्स के बीच की दूरी, इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसे फील्ड के बीच में रखा हुआ है, ये माइनस, ये प्लस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है के बीच में रखा हुआ, प्लस एंड माइनस। Okay, see the direction of the electric field. This electric field जो है right to नहीं left to right move कर रहा है। आप जैसे बैठे हुए हैं तो आपका दाहिना हाथ इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। अब मैंने कल बताया था कि जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है, यस और नो? और जो फोर्स होता है वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जहां पे फोर्स होगा, या ये कहिए कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, बट नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, अपोजिट होगी। यस और नो? व्हाई? बिकॉज़ F is equals to QE,
If Q is positive, F is positive. If Q is negative, F is negative. Do you remember? Did you remember F is equals to QE? So according to the behavior of plus and minus, क्योंकि माइनस चार्ज आएगा तो वो अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स होगा F is equals to QE. यस और नो? इसका मैग्नीट्यूड होगा Q into E, और इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगी बैक साइड, और ये भी फोर्स का अमाउंट क्या होगा? QE. से यस और नो? अंडरस्टूड? तो अब जब इक्वल और अपोजिट फोर्स एक साथ लगते हैं तो वो किसको जनरेट करते हैं? टॉर्क को. किसको जनरेट करते हैं? व्हाट इज टॉर्क? द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं. ये पेन है, इस पेन को मैं स्लाइड कर सकता हूं, ये स्लाइडिंग इफेक्ट है फोर्स का. ओके, ये स्लाइडिंग इफेक्ट है फोर्स का, ये फोर्स का स्लाइडिंग इफेक्ट है. यहां पर आप वर्क की कैलकुलेशन करते हो, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बात वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क में भी आप क्या करते हो? यूनिट फोर्स की न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर. टॉर्क का डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्टेंस, वही, बट दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस R, और यू कैन से R क्रॉस F. ओके, R क्रॉस F और F क्रॉस R देखेंगे बाद में. तो बस दोनों की यूनिट होती है न्यूटन मीटर. एक में रोटेशनल इफेक्ट है, एक में स्लाइडिंग इफेक्ट है. देखिए, तो ये यहाँ पे टॉर्क घूमना शुरू कर देगा. ओके, अब जब टॉर्क घूमता है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना टॉर्क क्रिएट होगा. इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा जो रोटेशनल इफेक्ट है वो इस पे डिपेंड कर रहा है. जितना हाई चार्ज होगा ये इतना ज्यादा उस पे टॉर्क लगेगा, क्योंकि वो उतना जल्दी उसको फोर्स लगाएगा, है ना, उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये उतना ज्यादा एनर्जी लगाएगा. समझ गया? अगर आपने दो पहलवानों के एक इधर रस्सी बांध दी, एक इधर बांध दी, और एक बांस के डंडे में यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लगा दिए, बोले दोनों लोग अपने आप खींचो, तो अगर कमजोर पहलवान होंगे तो उतना तेज से नहीं घुमा पाएंगे. मगर जो तेज पहलवान होंगे, पता चला उन्होंने एक बार खींचा और वो खूब जोर से घूम गया. यस और नो? तो ये टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है. तो टॉर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्यों किया. ये हमने इसलिए किया क्योंकि फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है. एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है. जब दोनों फोर्स दूर दूर लग रहे होते हैं तो हमें उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या दिखाना पड़ता है? उनकी लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन, तो ये मैंने बनाई इनकी लाइन ऑफ एक्शन. इसकी पीछे जाएगी, या तो आप इसकी चाहें तो इसकी भी आगे कर सकते हैं, और फिर ये आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया. दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है. इसका क्या नाम दिया है? कुछ नाम नहीं दिया, बाद में देख लेंगे. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. आई बात समझ में? से यस और नो? यस. ये क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, डाइपोल की लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ये है 2L. कितना होता है? अगर ये डाइपोल ये एंगल बना रहा है थीटा, क्या है सर ये एंगल? ये है डाइपोल की डायरेक्शन का एंगल किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ. यूं कहिए कि ये है डाइपोल की डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ये एंगल कितना है? क्योंकि सारी लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? से यस और नो? ये एंगल भी थीटा है. इसी तरीके से ये फील्ड इधर भी आता हुआ मान सकते हैं आप, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना. हम केवल इससे बात करेंगे बस. ये एंगल भी थीटा है, हमें ये चाहिए. ये अगर इसको थीटा देखा जाए तो ये क्या देखता है? परपेंडिकुलर. इस थीटा के लिए सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. So we can apply sin theta is equals to perpendicular, whatever may be the name you consider it is x. Sin theta perpendicular upon hypotenuse. Yes or no? This is treated as hypotenuse. Do you see this is looking like hypotenuse ना? ये 90 डिग्री बन रहा है. 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस. तो ये हो गया अपॉन 2L. So x equals to 2L sin. Understood? x equals to 2L sin theta. ये हमारे पास आ गया है x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखते हैं इस डेरिवेशन में क्या कहा है. स्लाइड में देखेंगे. यस, द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड PE, not it is P, it is QE. The forces of magnitude PE act opposite to each other and hence
forces acting on the dipole due to external uniform field is zero. Yes. प्लस QE एक्ट कर रहा है आगे की तरफ, माइनस QE एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ. नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो. अरे प्लस QE एक्ट कर रहा है राइट वर्ड, माइनस QE एक्ट कर रहा है लेफ्ट वर्ड. सो नेट फोर्स इक्वल्स टू, हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो गया. मगर फोर्स जीरो होने के बाद भी यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होगा. यस और नो? ठीक है ना? तो यहाँ पे देयर इज सो electric field, external uniform electric field, so force acting on the dipole due to the external uniform electric field is zero, so there is no translatory motion. इसलिए खिसकने वाला कोई भी मोशन नहीं होगा, जो भी मोशन होगा वो घूमने वाला मोशन होगा. However, the forces are along different lines of action. मगर दोनों forces डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग काम करते हैं. हाँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. ये देखिए एक फोर्स यहाँ लगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. यहाँ पे ये पॉइंट शटल हो जाएगा, उसके अराउंड ये घूमने लगेगा. ओके, सो है हियर हाउएवर द फोर्स आर along different line of action and they constitute a couple. ये दोनों क्या बनाते हैं? कपल. कपल जनरेट करेंगे. इक्वल और अपोजिट फोर्स जहां पर लगते हैं उस सिस्टम को हम कपल बोलते हैं. समझ गए ना? Hence the dipole will rotate. इसलिए डाइपोल घूम जाएगा और एक टॉर्क महसूस करेगा. समझ में आया? एक टॉर्क महसूस करेगा. वो जो घूमने का इफेक्ट होता है, जो फीलिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क. समझ में आया? आप कभी कोई इंजन खरीदने जाएंगे बाजार में, जनरेटर खरीदने जाएंगे, आप पूछेंगे ये बताइए कि इसकी जो मोटर है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है. तो जो भी चीज आप खरीद करके लाएंगे उसमें लिखा रहता है टॉर्क न्यूटन मीटर में. ओके, उसमें क्या लिखा रहता है? टॉर्क न्यूटन मीटर में. ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं टॉर्क प्रोड्यूस करना. क्लियर? तो ये तो हो गई टॉर्क की बात. आइए टॉर्क का फॉर्मूला. टॉर्क इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस और नो? हम लोगों ने पढ़ चुका है. हालांकि हमने पढ़ा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मगर यहाँ पे फोर्स का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रिक. सो इट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑफ अमाउंट QE. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स F, इलेक्ट्रिक फोर्स इज F into perpendicular distance. Into perpendicular distance you may suppose it is x. Okay? यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड दे रखा है, केवल वेक्टर की बात नहीं करी मैंने, स्केलर कंपोनेंट्स की बात करी है. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू QE into what is x? 2L sin theta. Yes or no? Perpendicular distance is 2L sin theta. So QE into 2L sin theta, we can take it in bracket 2L sin theta. Yes or no? Okay, so QE into 2L sin theta, that is, yes, all you know 2QL, or you can say Q into 2L. Last class में हमने पढ़ा था Q into 2L क्या होता है? P. Yes or no? So that is P. 2QL is P. Now what is left out? E sin theta. So in magnitude way, in a scalar way, this is PE sin theta. Yes or no? It is PE sin theta. Okay. Now we are going to write the vector form. Yes, I am going to write the vector form. This is torque. The direction of the torque is always axial. क्योंकि ये रोटेशन देता है. रोटेशन में डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज आती है तो क्लॉकवाइज आती है. सो आप रियली डायरेक्शन लगाओगे. सो टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू PE sin थीटा. डायरेक्शन क्या होगी? n कैप. याद आया? n कैप आइदर ऊपर की ओर या नीचे की ओर. ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ऑलवेज जब कोई भी चीज घूमती है, अगर वो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से डायरेक्शन उसकी दी जाती है, अगर वो ऐसे घूमेगी तो ऊपर होगा, अगर ऐसे घूमेगी तो डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा. तो इस तरीके से P sin थीटा n कैप. ओके, P sin थीटा n कैप. थोड़ा सा यहाँ पर हम अपनी अप्रोच लगाएंगे. टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्या मैं P को वेक्टर P का मॉडल लिख सकता हूँ? हाँ, स्केलर आ जाएगा. क्या मैं वेक्टर E को वेक्टर E का मॉडल लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ. PE sin थीटा n कैप. 11th क्लास का एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है,
वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B sin थीटा n कैप। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वेक्टर A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B sin थीटा n कैप। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या है, इसको अगर पीछे से देखा जाए यहां से तो क्या बन रहा है A क्रॉस B, यहाँ पे था A और B तो बन गया A क्रॉस B, यहाँ पे है P और E तो क्या बन जाएगा टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आया समझ में ना, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम केस की। पहला, मैथ्स के सारे बच्चे जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। सो अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा देन दैट केस sin थीटा इक्वल्स टू 0 और sin थीटा यदि 0 होने पाया सो टॉर्क इक्वल्स टू नो टॉर्क इक्वल्स टू 0 वेक्टर, टॉर्क इक्वल्स टू 0 वेक्टर। यस, 0 वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी का आंसर हमेशा वेक्टर में आता है बेटा। ओके, हाँ मैग्नीट्यूड की बात करोगे सो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इक्वल्स टू 0 बिकॉज़ 0 का मैग्नीट्यूड 0। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैन नेवर बी 0। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर इज ए वेक्टर, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। यस और नो? जिस फैमिली का एप्लीकेशन आप उसमें लगा रहे हो उसी में आंसर आएगा उसका, ठीक है ना। घोड़े की फैमिली में बकरी पैदा नहीं होगी, है ना, इसलिए तो वेक्टर इनटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, तो इसमें आएगा A इनटू B इक्वल्स टू दिस, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इट शुड बी आंसर शुड बी वेक्टर, सो टॉर्क इक्वल्स टू 0 वेक्टर बट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। नाउ मैक्सिमम टॉर्क, सर इतना इजी, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी है सर 90 डिग्री पे थीटा 1 होता है। ओके, सो व्हेन थीटा इज